हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक साइकिल। ओके, लेट्स स्टार्ट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल होता है एक हार्ट बीट के अंदर हार्ट में क्या क्या एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटी को ही हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ओके, कार्डियक साइकिल मीन्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर एंड रिपीट्स इन एवरी हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में क्या क्या सीक्वेंस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, है ना, क्रम में क्या क्या हार्ट के अंदर काम होते हैं, और ये साइकिल है जो रिपीट होती रहती है। ओके, तो एक कार्डियक साइकिल में, एक हार्ट बीट में, हार्ट में अंदर क्या क्या होता है? सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। ठीक, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक कार्डियक साइकिल में आधे समय तो सिस्टोल होता है और आधे समय है जो रिलैक्सेशन होता है। ओके, एक हार्ट बीट में सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 60 से लेके 90 बीट पर मिनट, ये नॉर्मल हार्ट बीट है। एक मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो 60 से लेकर 90 तक बीट करता है। ओके, हम एवरेज लेके माने कि किसी इंडिविजुअल का या एवरेज जो हार्ट बीट होती है वो हम 74 बीट पर मिनट लेकर अगर हम चलें, तो एक मिनट के अंदर अगर 74 बार हृदय में बीट होती है तो एक बीट का जो समय होगा वो हो जाएगा आपका 0.8 सेकंड का। इन 0.8 सेकंड के अंदर हार्ट में सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। 0.4 सेकंड का सिस्टोल और 0.4 सेकंड का डायस्टोल, यानी एक कार्डियक साइकिल में आधे टाइम सिस्टोल होता है और आधे टाइम डायस्टोल होता है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिला के ही हम बोलते हैं कि ये कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई है। ओके, जब सिस्टोल होता है तब प्रेशर बढ़ता है। सिस्टोल होने से प्रेशर इंक्रीज होता है। आपको पता है हमारे हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर ब्लड फ्लो करता है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, हमारे राइट आर्टरियम के अंदर और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड का फिलिंग होता है। जब इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट कर लेकर आती है और राइट आर्टरियम के अंदर डालती है, और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेकर आती है लंग्स से और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर डालती है। तो जैसे ही आर्टरियम फिलिंग होती है तो प्रेशर आर्टरियम का बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होते हैं, आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, एवी वाल्व ओपन हो जाते हैं, है ना। तो आर्टरियम में जब प्रेशर बढ़ता है तो एवी वाल्व ओपन होते हैं और ब्लड है जो पैसिवली एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर फिल होना शुरू हो जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लग जाता है। ओके, उसके बाद में जब वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल हो जाते हैं तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है, और वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ता है तो एवी वाल्व बंद हो जाते हैं। ये जब एवी वाल्व जब बंद होते हैं तब हार्ट के अंदर एक साउंड आता है जिसको बोलते हैं लब या S1 साउंड बोलते हैं। ओके, फिर वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है, वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा हो जाता है किसके कंपैरिजन में? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के कंपैरिजन में वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होता है, और ब्लड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करता है ना। वेंट्रिकल में जब प्रेशर बढ़ता है तो पल्मोनरी आर्टरी
और एरोटा के सेमील्यूनार वाल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल से एरोटा और आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं और वापस जो है आपके साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल कैसे इनिशिएट होती है, कब स्टार्ट होती है? ठीक, तो क्या होता है, हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर है ना स्पेशल टाइप की न्यूरोमस्कुलर सेल होती है। न्यूरोमस्कुलर, स्पेशल टाइप की न्यूरोमस्कुलर सेल होती है। ओके, जैसे कि एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर सेल, इनका काम क्या होता है, इंपल्स को, इलेक्ट्रिक इंपल्स को प्रोड्यूस करना और इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम होता है। ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड पाई जाती है हमारे ऐसे नोड पाई जाती है, ये जो राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम की मायोकार्डियम की जो वॉल में जो मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियल वॉल के अंदर ऐसे नोड पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसे नोड क्या करता है, ये ऐसे नोड है ना स्पेशल टाइप की न्यूरोमस्कुलर सेल का बना हुआ होता है और ऐसे नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस करता है ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस करता है। ऐसे नोड से तरंगे निकलना शुरू होती है, इंपल्स प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, ऐसे तरंग निकलती है, वेव्स निकलती है। ठीक, ये जो वेव्स हैं सबसे पहले ऐसे नोड से ये प्रोड्यूस हुई और ऐसे नोड से ये ट्रांसमिट होती है। किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, हमारी जो पूरी हार्ट है उसकी वॉल के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल, न्यूरोमस्कुलर सेल का नेटवर्क होता है। ठीक, तो ऐसे नोड से इंपल्स निकल के सबसे पहले एट्रियम की वॉल के अंदर फैलेंगे। ये इंपल्स इस स्पेशल टाइप की न्यूरोमस्कुलर सेल से जब मायोकार्डियल सेल के अंदर पहुंचता है, मायोकार्डियल सेल यानी मसल सेल के अंदर जब पहुंचता है तो ये मसल सेल का डीपोलराइजेशन कर देता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, हम नॉर्मली जब रेस्टिंग स्टेज में मायोकार्डियल सेल होती है तो उसके अंदर जो है माइनस चार्ज ज्यादा होता है और प्लस चार्ज कम होता है। जब इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुंचता है तो उल्टा हो जाता है, सेल के अंदर प्लस चार्ज बढ़ जाता है और माइनस चार्ज जो है अंदर कम हो जाता है, अंदर से सेल प्लस हो जाती है। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक, डीपोलराइजेशन कब होगा, जब ये इंपल्स प्रोड्यूस हुआ ऐसे नोड से और न्यूरोमस्कुलर मसल्स के नेटवर्क के थ्रू जब मायोकार्डियम के अंदर पहुंचता है तो सबसे पहले ये एट्रियम की मायोकार्डियम के अंदर पहुंचता है और एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। डीपोलराइजेशन मींस कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने से प्रेशर बढ़ता है। ठीक, एट्रियम में जब प्रेशर बढ़ेगा तब क्या होगा, ब्लड है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। ओके, तो कार्डियक साइकिल का सबसे पहला इवेंट है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकंड के लिए होता है, 0.1 सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टोल सबसे पहला इवेंट, सबसे पहला काम कार्डियक साइकिल का। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड जो है वो एट्रियम से आ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि जब एट्रियम का प्रेशर बढ़ता है तो जो एवी वाल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है।
हालांकि वेंट्रिकल ऑलरेडी 70% ब्लड से फिल होते हैं पैसिव फ्लो के कारण, है ना। पहले से ही एट्रियम के अंदर जब फिलिंग होती है तो प्रेशर इसका बढ़ा हुआ होता है, और पैसिवली ब्लड है जो यहां से वेंट्रिकल से एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर पहुंचा हुआ होता है। और एट्रियम सिस्टोल जब होता है तब रिमेनिंग जितना भी ब्लड होता है एट्रियम के अंदर वो वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट इवेंट क्या होगा कार्डियक साइकिल का? नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? ये जो ऐसे नोड से इंपल्स या इलेक्ट्रिक वेव बनी है ये पहुंचेगी एवी नोड में। कहां पहुंचेगी? एवी नोड। एवी नोड क्या है? एवी नोड जो है आपके ये जो वेंट्रिकल के वॉल हैं इसके पास में स्पेशल टाइप की न्यूरोमस्कुलर सेल होती है। ये एवी नोड भी क्या करता है? इंपल्स प्रोड्यूस कर सकता है, खुद के इंपल्स ये बना सकता है, और ऐसे नोड से भी ये इंपल्स को रिसीव करता है। और इंपल्स जो है एवी नोड से ट्रांसमिट होते हैं, एवी नोड से ट्रांसमिट होते हैं बंडल ऑफ हीड्स में, बंडल ऑफ हीड्स से फिर ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीड्स में, और पुर्किंजे फाइबर के अंदर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स इस तरीके से वेव है जो ट्रांसमिट होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक वेव जब वेंट्रिकल की मायोकार्डियल सेल के पास पहुंचती है तो वेंट्रिकल की मायोकार्डियल सेल में डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन मींस वही सेल के अंदर जो माइनस चार्ज था वो प्लस के अंदर बदल जाता है। और आपको पता है जब सिस्टोल होता है तब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सेकंड इवेंट क्या है? वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल कार्डियक साइकिल का सेकंड इवेंट। पहला आर्टियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तब क्या होगा? प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर बढ़ेगा। आपको बताया था कि सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है तो ये जो एवी वॉल होते हैं ये हो जाते हैं क्लोज। एवी वॉल क्लोज हो जाते हैं। ये जब वॉल क्लोज होते हैं तो पहला हार्ट साउंड आता है जिसको बोलते हैं हम लब। लब की जो आवाज होती है या S1 साउंड जिसको बोलते हैं हम S1 साउंड। S1 साउंड हार्ट साउंड, पहला साउंड S1 साउंड किसकी वजह से होता है? एवी वॉल के क्लोज होने की वजह से। ठीक, अब क्या होगा? वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक, पहले तो वेंट्रिकल के अंदर जो सिस्टोल होता है वो होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल। यानी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन वेंट्रिकल का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक, यानी सारे जो वॉल्व है वो इस टाइम क्लोज रहेंगे। पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व भी, एरोटा का वॉल्व भी, और एवी वॉल्व। केवल वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। इस टाइप के सिस्टोल को बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल। और फिर जैसे ही और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल के अंदर, अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिस्टोल की वजह से, डीपोलराइजेशन की वजह से, तब क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी और जो एरोटा है उसके जो सेमील्यूनार वाल्व हैं वो ओपन हो जाएंगे। ओके, वॉल ओपन हो गए। अब ब्लड जो है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। हाई प्रेशर अभी कहां है? वेंट्रिकल्स के अंदर। क्यों है? क्योंकि वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल से निकल के इजेक्ट होगा, और आपकी जो राइट वेंट्रिकल है उससे तो ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है एरोटा के अंदर। अब क्या होगा? वेंट्रिकल का प्रेशर है जो कम हो जाएगा। वेंट्रिकल का जब प्रेशर कम होता है तो एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी आर्टरी के वॉल्व बंद होते हैं। ये जब वॉल्व बंद होता है तो सेकंड हार्ट साउंड S2 साउंड, या जिसको डब बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। ओके, ठीक है। तो सेकंड इवेंट हो गया कार्डियक साइकिल का वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का। और वेंट्रिकल सिस्टोल जब होता है तो वेंट्रिकल से ब्लड निकल के आपका चला जाता है एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक, अब क्या होगा? अब होगा
हमारी कार्डियक साइकिल का थर्ड इवेंट, तीसरा इवेंट होगा क्या? कंप्लीट डायस्टोल। कंप्लीट डायस्टोल होगा। डायस्टोल का मतलब मायोकार्डियल सेल रिलैक्स होएगी। मायोकार्डियल सेल रिलैक्स होने का मतलब उसमें वापस रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन का मतलब सेल के अंदर जो माइनस से प्लस बना था, प्लस से वापस जो है माइनस हो जाएगा, वापस जो है प्लस से माइनस हो जाएगा, रीपोलराइजेशन होगा। पूरा का पूरा जो हार्ट है आपका वो रिलैक्स रहेगा। पहले जो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक डायस्टोल या आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इस समय क्या होता है, कोई भी तरह की फीलिंग नहीं होती है, वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मल रहता है। ओके, वेंट्रिकल में कोई फीलिंग नहीं होती है। ठीक, अब जब कंप्लीट डायस्टोल होगा तो वापस जो है आपके एट्रियम की फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ब्लड को डालना शुरू कर देंगे और उधर से पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लंग से लेके आएगी और लेफ्ट आर्टियम के अंदर डालना शुरू हो जाएगी। और ये साइकिल आपकी ऐसे रिपीट होती रहेगी। 1 मिनट में इस तरीके से 72 बार सिस्टोल और डायस्टोल होता रहता है। ओके, है ना? समझ में आया होगा कि कार्डियक साइकिल क्या है, कि 1 मिनट के अंदर हार्ट में क्या क्या काम होता है। तो 1 मिनट के अंदर हार्ट में क्या क्या हो जाता है? आर्टियल सिस्टोल हो जाता है, एट्रियल सिस्टोल, पहला इवेंट। दूसरा इवेंट वेंट्रिकल सिस्टोल, दूसरा इवेंट। तीसरा इवेंट कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ओके, ये दोनों मिला के 0.4 सेकंड का, ये टोटल 0.4 सेकंड का। एट्रियल सिस्टोल होगा तब होगा क्या? एट्रियम की वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल की फिलिंग होगी। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तब क्या होगा? वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होके जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होगा तब क्या होगा? ब्लड फिल होगा एट्रियम के अंदर। ओके, दिस कंप्लीट्स आवर कार्डियक cycle. I hope all you are enjoying or keep watching and keep supporting. Thank you very much.